हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज हम लोग अगले लेक्चर में बढ़ रहे हैं, दैट इज़ टेस्ट फॉर बिटमिन। तो देखिए, सबसे पहला टेस्ट है पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट क्या मेज़र करता है? इट मेजर्स सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ बिटमिन बाय मेजरिंग डेप्थ ऑफ 0.1 mm टू विच डेप्थ इन 0.1 mm टू विच स्टैंडर्ड नीडल कैरिंग वेट 100 ग्राम पेनिट्रेट इन 5 सेकेंड। मतलब 5 सेकेंड में ये जो स्टैंडर्ड नीडल है जिसका वेट 100 ग्राम है वो कितना पेनिट्रेट करेगा, उसको हम लोग इन 0.1 mm के फॉर्म में मेज़र करेंगे। और टेम्परेचर उस दौरान रहेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो ग्रेड ऑफ बिटवीन इज डिसाइडेड बाय द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन। जैसे ग्रेड 80-100 का मतलब है कि पेनिट्रेशन 8 to 10 mm हो रहा है। ठीक है, तो इसमें यही देखिए ऐसे कुछ रहता है, इस पर रख देते हैं हम लोग। 5 सेकंड में कितना ये अंदर गया उसी को मेज़र कर लेते हैं, इसी को पेनिट्रेशन बोल देते हैं। तो ये 0.1 mm के फॉर्म में नापा जाता है। तो 80 का मतलब है 80 इंटू 0.1 8 mm, 100 का मतलब है 100 इंटू 0.1 10 mm। ठीक है, ग्रेड A30 का मतलब होता है बिटमिन इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम असम पेट्रोलियम, एंड S30 का मतलब होता है कि अदर देन असम पेट्रोलियम। और पेनिट्रेशन वैल्यू अगर कम है तो बिटमिन जो होती है वो हार्ड होती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई ज़्यादा हार्ड है तो उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू कम होगी। अगला टेस्ट है विस्कोसिटी टेस्ट। देखिए, विस्कोसिटी वही रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो ये क्या मेज़र कर रहा है? रेजिस्टेंस टू फ्लो। इसको कैसे मेज़र करते हैं? इट इज़ टाइम टेकन इन सेकेंड्स बाय 50 ml ऑफ बिटमिन टू फ्लो थ्रू स्टैंडर्ड ओरिफिस फ्रॉम बीकर अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। ये जो स्टैंडर्ड ओरिफिस है इसके थ्रू 50 ml क्या कहते हैं हमारा जो बिटमिन फ्लो करेगा, और उसको फ्लो करने में कितना समय लगेगा वो हम लोग नापेंगे। इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन होती है 25 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मेज़र बाय सेबोल्ट फ्यूरोल। विस्कोसिटी ऑफ टार इज मेजर्ड बाय टार विस्कोमीटर। टार की विस्कोसिटी टार विस्कोमीटर में, और इसकी सेबोल्ट फ्यूरोल। आगे बात करते हैं फ्लोट टेस्ट। फ्लोट क्या है? ये कंसिस्टेंसी मेज़र करता है। इट मेजर्स कंसिस्टेंसी ऑफ मटेरियल फॉर विच पेनिट्रेशन एंड विस्कोसिटी टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड। ये बाकायदा स्टेटमेंट है, क्वेश्चन से स्टेटमेंट है कि क्या हमारा जो पेनिट्रेशन टेस्ट है और दूसरा क्या मिला है हमको, विस्कोसिटी टेस्ट है, ये क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी नापने के काम नहीं आता है। ठीक है, तो फ्लोट टेस्ट जो होता है वो कंसिस्टेंसी नापने के काम होता है। क्या होता है इसमें, एक इस टाइप के फ्लोट में हम लोग यहाँ पे बिटमिन रख देते हैं, यहाँ गैप में बिटमिन रख देते हैं, और कितने देर बाद पानी इसको पेनिट्रेट करके ऊपर आ जाएगा, दैट विल बी आवर फ्लोट वैल्यू। ठीक है, तो यही है, टाइम रिक्वायर्ड बाय वाटर टू इंजेक्ट थ्रू बिटमिन इज कॉल्ड फ्लोट वैल्यू। जो टाइम रिक्वायर्ड है उसमें इंजेक्ट करने के लिए, दैट इज फ्लोट वैल्यू। हायर द फ्लोट वैल्यू स्टीफर विल बी द बिटमिन। जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ज़्यादा स्टिफ हमारी बिटमिन कहलाएगी, और इसका भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। अगला है डक्टिलिटी टेस्ट। डक्टिलिटी टेस्ट में क्या है, कितना ज़्यादा खींचा जा रहा है टूटने से पहले। ठीक है, इट इज़ द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर टू विच स्टैंडर्ड ब्रिकेट साइज ऑफ 10 mm इंटू 100 mm बी स्ट्रेच बिफोर थ्रेड ब्रेक्स। कितने दूर तक वो खींचे जा पाएंगे कि उससे पहले थ्रेड ब्रेक हो जाए। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम डक्टिलिटी फॉर ग्रेड 45 एंड अबव इज 75 सेंटीमीटर। प्लस 75 सेंटीमीटर डक्टिलिटी होनी चाहिए फॉर ग्रेड 45 एंड अबव, एंड मिनिमम डक्टिलिटी फॉर ग्रेड लेस देन 45 विल बी नॉट इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। मतलब 50 सेंटीमीटर से कम तो नहीं होनी चाहिए। तो डक्टिलिटी की रेंज एक मिल जाती है हम लोग को 50 से 100 सेंटीमीटर। और ये एक क्वेश्चन से है, देखिए यहाँ पे कि ये जो ब्रिक्विट में सेंटर पोजीशन होता है वो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर वाइड होता है, 1 सेंटीमीटर वाइड होता है। ठीक है, तो ये हो गया डक्टिलिटी टेस्ट। फिर आता है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, जिसको हम लोग रिंग बॉल टेस्ट भी बोलते हैं। ये क्या, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस अटेन्स पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। मतलब पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग मतलब क्या है कि कितने समय पे ये यहाँ पे गिर गया, तो किस टेम्परेचर पे ये यहाँ पे गिर गया। मतलब ये यहाँ पे बिटमिन है, उसके ऊपर ये बॉल्स रखे गए हैं, अब वो अभी तक रुके हुए हैं, लेकिन कुछ समय हीट करने के बाद वो इतने सॉफ्ट हो गए कि बॉल्स नीचे गिर गए। तो द टेम्परेचर एट विच बॉल्स फॉल्स डाउन इन इज सॉफ्टनिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे बॉल फॉल डाउन कर गए वो सॉफ्टनिंग पॉइंट है। बॉल का कभी बॉल की स्पेसिफिकेशन भी पूछ लेता है,
बॉल जो होती है एल्यूमिनियम की स्टील बॉल होती है, डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील बॉल, और उसकी डायमीटर 0.95 सेंटीमीटर होती है, या आप बोल को 9.5 mm, ठीक है। सॉफ्टनिंग पॉइंट पेविंग के लिए, पेविंग जॉब्स के लिए सॉफ्टनिंग पॉइंट 35 से 70 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। फिर आती है एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट, फ्लैश एंड फायर टेस्ट। फ्लैश एंड फायर टेस्ट क्या है? फ्लैश पॉइंट पहले क्या होता है? फ्लैश एंड फायर पॉइंट में फ्लैश पॉइंट होता क्या है? टेम्परेचर एट विच बिटुमिनस वेपर टेक्स फायर, मतलब जो बिटुमिन के वेपर निकल रहे हैं उसमें फायर पकड़े, ठीक है। माचिस लगा के देखते हैं तो वेपर में अगर चिंगारी छूट रही है, दैट इज़ द फ्लैश पॉइंट। फायर पॉइंट क्या है? इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच मटेरियल गेट इग्नाइटेड, मतलब वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे बिटुमिन जल जाए, पूरा आग लग जाए, तो वो फायर पॉइंट है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्लैश पॉइंट होती है 175 डिग्री सेल्सियस, एंड फॉर पेविंग ग्रेड 220 डिग्री सेल्सियस। सेफ लिमिट ऑफ हीटिंग बिटुमिन इज ऑलवेज 15 डिग्री लेस देन फ्लैश पॉइंट, मतलब फ्लैश पॉइंट जो आपका है उससे 50 डिग्री सेल्सियस कम होता है सेफ लिमिट, ठीक है। आगे बात करें कुछ नोट, स्पॉट टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी टेस्ट आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग वेदर बिटुमिन इज क्रैक्ड और नॉट, मतलब बिटुमिन की क्रैकिंग को चेक करने के लिए स्पॉट टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी टेस्ट लेते हैं। फिर आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन, जिसकी रेंज, जिसको हम लोग पिक्नोमीटर से नापते हैं, इसकी रेंज 0.97 टू 1.02 होगी। लॉस ऑन हीटिंग 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बाई वेट, ठीक है। कितने डिग्री पे? 163 डिग्री सेल्सियस, और 5 घंटे तक हीट किया जाता है। वाटर कंटेंट 0.2% बाई वेट नहीं होना चाहिए, सो दैट टू अवॉइड फोमिंग। तो ये हो गया बिटुमिन के कुछ प्रॉपर्टीज़ जिस पे टेस्ट और उसके प्रॉपर्टीज़ ये होने चाहिए हमारे में। अगले लेक्चर में हम लोग टेस्ट ऑन एग्रीगेट्स देखेंगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग क्रशिंग वैल्यू, इम्पैक्ट वैल्यू, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो हमारे साथ जुड़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद।